नौजवान कमेटी डोरिया सोनापुर एवं सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फारबिसगंज प्रखंड के बोकरा पंचायत में नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में मुख्य रूप से पंचायत के मुखिया मन्नान आलम, बोकरा पंचायत मुखिया माइन, डोरिया पंचायत मुश्ताक आलम, तालिब आलम, पूर्व उप मुखिया मोहम्मद हातिम, हाफिज शाहिद, मौलाना अबू सुफियान, फैजान तबरेजी, फैजान गनी, जाफर आलम आदि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुखिया मन्नान ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान एक अच्छा प्रयास है। SWO के अध्यक्ष अजहरुल हक ने कहा कि कोरेक्स, नाइट्रावेट जैसी नशीली पदार्थ का सेवन करने वाले नौजवान को काफी हानि पहुंचाता है। वहीं नशा मुक्ति अभियान के अध्यक्ष साजिद हुसैन ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए नौजवानों को आगे आने की अपील की। मौके पर राजद युवा नेता फैजान गनी, फैजान आलम, जाकिर अहमद, पंकज आदि ने सक्रिय मुझे एतमाद है ये गिनती के ही आदमी वो 1000 आदमी के सामने खड़े होंगे और मैं आपको मन्नान साहब में यकीन दिलाना चाहता हूँ और भरे नब्बे में और पुरजोर एतमाद के साथ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ जितने भी सामाइन है, जो लोग भी हैं, ये मैं जानता हूँ हमारी मोहब्बत में चाहे वो आए हो, लेकिन यकीनन इस प्रोग्राम को कामयाब करने में, मेरा मैसेज को आम करने में और हजारों और लाखों की तादाद में मेरी बात पहुंचाने में ये मुईन और मददगार साबित होंगे। मैं आपका दर्द समझता हूँ और आपने जिस बात का मुझे एहसास दिलाया था, मैं अगर एहसास कमतरी का शिकार होता तो ये ना बैनर होता, ना ये शामियाने होते, ना ये मेहमान होते, ना ये सामाइन होते, कुछ भी नहीं होता। हमारे तालिब मामू का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने उनसे बात और अपनी इजहार ख्याल किया तो उन्होंने लब्बैक कहा और हमारे साथ जुड़ने के लिए रात को 11 बजे इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हमारे साथ शरीक रहे। और कुछ और अशखास हैं जो प्रोग्राम में अररिया में प्रोग्राम होने की वजह से नहीं आ सके, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने मामू जान का कि जिन्होंने हमारे हर पद में ये कामयाबी की जमानत, मैं इसे फख्र से कहता हूँ, ये मेरी कामयाबी है। कोई आए ना आए मुझे उससे बिल्कुल बहस नहीं, बस मेरा पैगाम आम हो जाए। शायद वो किसी मजबूरी में हो जो वो आना नहीं चाहते, शायद वो अपनी बिजनेस में हो जिसमें वक्त लगाना नहीं चाहते, मैं किसी को डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहता। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मेरी वजह से किसी की रोजगार डिस्टर्ब हो, किसी का काम डिस्टर्ब हो। इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी का मैं जमानत लेता हूँ और इन तमाम हजरात के सामने लेता हूँ। आपकी औलाद का, आपकी नस्ल का, आपके माँ बाप का, सबकी कामयाबी का मैं जिम्मेदारी इस स्टेज से लेना चाहता हूँ। अगर आप नशा मुक्त मुहिम से जुड़ते हैं तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं और 100% कामयाब हैं। और माशा मुस्लिम साहब जिस बात को रख रहे थे, मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने तो बात बोले और उनकी दुआएं चाहिए। और जहाँ तक हो सके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आप लोगों से अगर नहीं होगा तो फिर अब अजहर को बुलाइएगा, अजहर दूसरा टीम लेकर आएगा और हम लोग सिर्फ इसलिए कि डोरिया से इसी एरिया से शुरू हुआ था। हमने साजिद भाई को कहा कि डोरिया और पुरंदा के बीच में कहीं प्रोग्राम रखिए और वहीं से आगाज होगा, क्रांति वहीं से शुरू होगा और ये क्रांति पूरे अररिया जिला और सीमांचल के 4 जिला में हम लोग क्रांति करेंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों को दुआ रहे तो हम लोग सफल रहेंगे कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, जो नौजवानों का हक छीनेगा उसके सर से कफन छीन लेंगे। इसलिए कि समाज में सबसे बड़ा नौजवान होता है। पूरे भारत में अभी नौजवान सबसे ज्यादा जनसंख्या में है और नौजवान जिस दिन ठान लेगा तो बोलते हैं ये सब क्या है, कोरस से रेस्क आराम से छूट जाएगा। अगर नहीं आप लोगों से होगा तो फिर हम अपना माँ बाप को उतारेंगे, तो फिर हम वो झांसी की रानी, रजिया की सुल्ताना, फिर आप लोग फिर शर्म से फिर घर से नहीं निकालिएगा। इसलिए मर्द है तो मर्द वाला काम कीजिए, नहीं तो फिर हम महिला को उतार देंगे। महिला पर कोई केस मुकदमा न होगा, सीधे SP DIG IG को पास बोलेंगे, घर में जाएगी और ये नशा लत से सभी को छुटकारा दिलाएंगे और हम समाज में इस तरह के लोगों की हरकत से बात रखेंगे। क्योंकि समाज में जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारा समाज धीरे धीरे हमको भी इसमें लिपट में ले लेगा।
इसलिए सभी हजरात से मुअत्तबन अपील है, जितने भी लोग हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, मास्टर हो या किसी भी सर्विस में काम करता हो, लेकिन समाज में आप जरूर इस पर ध्यान दें। अगर आप मास्टर की नौकरी करते हैं, आप सोच रहे हैं हमारा काम तो मास्टर से पीछे नहीं करना काम। समाज में जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, अपनी समाज के बुराइयों की आवाज नहीं उठाएंगे, अपनी समाज में जो बुराइयां आम हो गई है या वो भी किसी भी तरीके का हो, तो अगर हमने जैसे तालीम बेदारी मुहिम के तहत या नशा लत, इस तरह से कई चीजें जो समाज में अब तक मैं देखता हूँ जागरूकता नहीं है लोगों में। जैसे अपने बच्चों की तालीम के ऊपर या नशे की जो लत में जो है उसकी मुहिम के अंदर या किसी भी तरह से जो लोग गुंडागर्दी या किसी तरह से जो गलत काम कर रहे हैं, जो उन पे से तवज्जो नहीं देते हैं या उनको उस लत से नहीं छुड़ाते हैं, तो ये हमारी एक नाकामी और बदकिस्मती होगी। लेकिन खुलकर कह नहीं पा रहे थे, लेकिन आज माशाअल्लाह इन्होंने जिस कदम को उठाया है, तो इसमें बेहतर है कि हम सब इसमें मिलजुल कर हिस्सा लें, ताकि हमारे और आपके समाज में फैली तमाम ऐसी बुराइयां जो नशा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नशा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नशा आवर चीज जो है वो हराम है। बेशक इसलिए हराम है कि अब आपने देखा होगा, जब कोई इंसान अपने माइंड को, अपने दिमाग की उस कुव्वत को जब खो बैठता है, तो न जाने वो क्या क्या कर बैठता है। ठीक इसी तरह अब इन चीजों के अंदर यानी नशा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो है शैतान का 100% शामिल यानी सम्मिलित होना होता है, और हर शैतानी चीज जो है एक समाज के लिए और एक समाज में रहने वालों के लिए बहुत बुरा असर डालता है। और आज खास तौर से मैं जितना, वैसे तो हम लोग बाहर रहते हैं, लेकिन ये जरूर महसूस होता है कि हमारे समाज के अंदर जो युवा है यानी नौजवान है, अक्सर हमारे इस अररिया जिला के अंदर बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं, पंचायत है, जिसमें जिनके अक्सर युवा और हमारे नौजवान भाई जो है इन चीजों में मुलव्वस हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब इन चीजों को दूर करने के लिए और हमारे और आपके लिए क्या कदम उठाना है, तो हम सबसे पहले अगर हम अपनी मजहब के ऊपर ही आते हैं, तो हमारा मजहब क्या कहता है, यानी इस्लाम क्या कहता है नशे के बारे में। तो आइए हम कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने रखते हैं और उस आयत की तफसीर आपके सामने रखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, के ईमान वालों अपने आप को और अपने अहले अयाल को दोज़ख की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में एक शेर है जो मौलवी इस्माइल लोधी साहब की लिखी हुई है, बहुत अच्छा शेर है कि बुरा न कहो किसी को भला नहीं होता, बुरा न कहो किसी को भला नहीं होता, किसी के कहने से कोई बुरा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगर एक इंसान हमारे समाज के अंदर चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, सबसे पहले हम इंसानियत पर आएंगे, क्योंकि हमारा मजहब यानी हमारा दीन इस्लाम ये कहता है कि तुम किसी से नफरत न करो, अगरचे कि वो गुनहगार ही क्यों न हो। तो हम अगर हमारे समाज के अंदर या हमारे समाज में रहने वाले रिश्तेदारों के अंदर कोई ऐसी बात नजर आती है यानी कोई बुराइयां नजर आती है, तो बेहतर ये है कि हम सबसे पहले अपने इस्लाम के बताए हुए तरीके से उन्हें समझाएंगे। जैसे मिसाल है मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर एक चोर है, अगर वो चोरी करता है, अगर एक गुनहगार है, अगर वो गुनाह करता है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि उससे नफरत न करें, उससे नफरत न किया जाए, क्योंकि अगर आप उनसे नफरत करेंगे तो हो सकता है कि वो और अपनी उस जद में आकर अपने गुनाह को और असियत दे दे यानी बढ़ा दे। तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि इसको जो है आज जो जितने लोग मेरे समाज के इस दुख दर्द लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, ये सिर्फ सुन करके निकल जाना कमाल हो। इस दुख दर्द को अपने दिल के अंदर बैठा के फिर उसके साथ फिक्र के साथ और थोड़ा सा अपने वक्त को निकाल करके हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि हैं
मुखिया है, सरपंच हैं और लोग हैं, उसकी सहारा लेकर के हम अपने समाज को मेहनत करके इस नशा मुक्त पे जो है करें, और इससे हमारा जो है कि नस्ल को और हमारे समाज को, हमारी माँ पढ़ने के और सबका वैसे नशा करने वाले का बीवी को उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगा। और इसी ये जो है कि आप लोगों को इससे समाज को और आपको भी तमाम लोगों को बहुत बड़ा फायदेमंद वाली बात होगी जब आप बेदार होंगे। तब अगर आप बेदार नहीं होंगे तो इसी तरीके से दीमक की तरह जिस तरीके से आज समाज का डिसिप्लिन या जो है कि नौजवानों का गलत हरकत जो है उरूज पर है, ये क्या होते हैं वो मौजूद है। मैं उससे गुजारिश करूंगा कि आपके आगे 26 जनवरी है, आप तमाम लोगों से ये टाइम लें और एक टीम बनाएं जिसको गांव और समाज के लोगों को, अच्छे लोगों को जोड़ करके इसी तरीके से गाड़ी के साथ आप थोड़ा थोड़ा वक्त दे करके तमाम जगह इस बात को उजागर करेंगे कि ये जो है नशा मुक्त का जो है आधा घंटा ही हर जगह, कई जगह कन्वेंट है। इंशाअल्लाह हम भी जो है आपका जन के साथ होंगे। सर, ये जो नशा मुक्ति अभियान जो चलाया गया आपके तहत, सर ये जो इसमें क्या कहना है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको मैंने किस मकसद के लिए चलाया है जी। और भाई अजहर साहब, मन्नान मुखिया साहब या फैज़ान साहब या मामू तालिब साहब या हमारे ग्रामीण का जो सहयोग है मैंने चाहा है या वो इकट्ठा होने और करने की वजह क्या है और मकसद क्या है। तो पहले तो मैं उसको आपको बता दूं कि मेरा 3 मकसद है। सबसे पहला मकसद है, कुरान की एक आयत है, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी अच्छे कामों का हुक्म दीजिए और बुरे कामों से रोकिए। और दूसरा मकसद ये है कि हमारे बिहार सरकार की जो नशा मुक्त मुहिम है उसकी भी तायद करनी है। तीसरा जो असल मसला है, कुछ दिन पहले हमारे इसी चौक पे कुछ हादसा हो गया था, समाजी तौर पर कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, उसके ऊपर ज़र्बकारी करनी है। उसको नशा के जो असरात मुरतब जो दिखे मुझे, नशा के असरात, उन सब चीज़ों से लोगों को बावर कराने के लिए, बाखबर करने के लिए ये प्रोग्राम का मैंने आयोजन किया, जिसमें इन हजरात का सहयोग है। अब रही बात कि मैं गरीबों और मिस्कीन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, वो चाहे जिस लेवल से। इसी बुनियाद पे अल मज़ाहिरी इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स का मैंने मौलवी टोरा अररिया के अंदर बुनियाद भी रखा है, जिसको सरफराज साहब, अख्तरुल ईमान साहब ने फीता काट कर उसका उद्घाटन, उसकी शुरुआत, उसकी इफ्तिताह का प्रोग्राम का किया था। और उसका वजह ये था कि बाहर जो सऊदी, दुबई, बाहर के मुल्कों में यहाँ से विज़िट पे जाते हैं, एजेंट के द्वारा जाते हैं, परेशान रहते हैं, उन लोगों को सही वीज़ा प्रोवाइड करना, उनके लिए जॉब प्रोवाइड करना, उनके हालात को देख रेख करना, उनके लिए अगर कोई कानूनी उपाय ढूंढने की ज़रूरत पड़े बाहर के मुल्कों में तो उनको कानूनी चाराजोई उपाय करके देना, मुहैया कराना, ये मेरा मकसद है। और मेरा मकसद ये जितने लोग शरीक हुए हैं इन लोगों को ये भी कहना है कि आप जिस तरह भाई फैज़ान ने कहा कि हर आदमी का जुड़ना ज़रूरी है, तभी ये पॉसिबल होगा कि इस फितना से को कंट्रोल किया जा सकता है। जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं इसको कंट्रोल किया जा सकता। आज इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, किसी शायर ने कहा था। और वो हमने कुछ दिन पहले देखा कि नशा का थोड़ा सा खुमार नहीं चढ़ा, लोग आपस में चाकूबाजी करने लगे। थोड़ा सा नशा का खुमार क्या चढ़ा, लोगों ने हंगामा बर्पा कर दिया। जब आने वाली नस्ल और पीढ़ी इससे ग्रस्त होंगी तो क्या होगा, अंजाम से मुझे बहुत डर लगता है। इसके लिए ये पैगाम मैंने चलाया है और छेड़ा है, जिसमें आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। मेरा नाम मोहम्मद साजिद इब्न हाफिज़ शाहिद, वार्ड नंबर 15 डोरिया मेरा घर हुआ। अल मज़ाहिरी इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स का मैं उसका ऑनर भी हूँ और वहाँ से मैं गरीबों का काम भी करना चाहता हूँ
और 16 को हम लोगों का एक प्रोग्राम और है जो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि भाई अजहर साहब का एक मिशन कंबल बांटने का है रात में गरीबों का, और ये खामोश पैगाम है, ये खामोश है, शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम सरकार से कोई मदद चाहते हैं। ये ग्रामीण और गरीब लोगों के मदद से, सहयोग से ये काम अंजाम पाता है। कल इंशाअल्लाह हम लोग कंबल बांटने का काम करेंगे और कल हम लोगों का प्रोग्राम था और रात में मीटिंग होगी तो उसमें और भी वाज़ेह हो जाएगा कि क्या वो एक्चुअल डेट क्या है। तो इंशाअल्लाह ये हमारा मिशन है कि गरीबों का खिदमत करना, ये हमारा मिशन है। और इंशाअल्लाह हम 2019 के इलेक्शन में भी इसी मकसद के तहत काम करेंगे और 2020 में भी इसी मकसद के तहत काम करेंगे और हर जगह जाएंगे। नशा का जहाँ भी हमें पैगाम मिलेगा कि वहाँ पे आम हो रहा है, उसके लिए जिसका भी सहयोग लेना पड़े हमें, हम लेंगे। सबसे पहले हम समाज से ढूंढेंगे, अगर समाज अगर है हमारे साथ तो हम पुलिस भी के साथ जाना चाहेंगे, लोगों के साथ मिलकर के करना, यानी जिस हिसाब से हो हम कंट्रोल करना चाहेंगे। हाँ, और मुखिया मन्नान साहब हो गए, हमारे डोरिया पंचायत के हो गए, उन लोगों से हम चाहते हैं कि वो शरीक हो। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। ग्राम पंचायत राज बोकड़ा मुखिया जी हुए हम। जी सर, ये जो नशा मुक्ति अभियान जो चलाया गया आज के दिन में, तो ये आपके क्या कहना है इसमें? इससे तो हम बहुत खुश हैं और हमारे नौजवान साजिद बाबू जो मेरे पंचायत में आज पहली बार ये कदम उठाए हैं, इससे हम लोगों को बहुत खुशी है और हम लोग इसका साथ देने को हर तरह से तैयार हैं, जिस तरह से भी हो। और 26 जनवरी से इस मामले को हम लोग लेके चलेंगे, हर टोला हर समाज में, अपने पंचायत में हर जिम्मेदार लोग को साथ लेके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। ये डोरिया लाइन चौक में जो आज 15 जनवरी 2019 को ये अभियान, एक क्रांति जो कहिए, एक क्रांति हमको लगता है पूरे ज़िला में चलाना होगा। और डोरिया पंचायत और बोकड़ा पंचायत के मुखिया मोइन साहब, मुखिया मन्नान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पूरे ग्रामीण को लेकर इस सभा को, इस मुहिम को सफल बनाए। और हम लोग चाह रहे हैं कि 26 जनवरी हो या उसके बाद हो, एक प्रोग्राम यहाँ से गांव, टोला, समाज को, नौजवान को लेकर, बड़े बुजुर्ग को लेकर के नुक्कड़ सभा किया जाएगा। और हम लोग यहीं से इस एरिया में हो, हल्दिया हो, डोरिया हो, मुरवल्ला हो, पुरंधा हो और सिमरा हो, जो इस एरिया में हो। और सबसे बड़ी बात है कि रेनू और ईसा फरताब की सरजमीन है। ये सरजमीन को हम लोग सोचते हैं कि साफ़ सुथरा, पाक सुथरा रहे और जो युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रहे हैं उसको हम लोग रोकें। और हम लोगों को इससे बहुत हानि हो रहा है कि किसी के घर में चूल्हा जल रहा है, किसी का बच्चा नशा में है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से फारबिसगंज ये ब्लॉक है, ये फारबिसगंज ब्लॉक से हम लोग क्रांति और डोरिया लाइन चौक से ये क्रांति शुरू किए हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर पलासी, फिर जोकीहाट, फिर सिकटी, बरधा, रानीगंज। उसके बाद अभी एक साहब ने बोला कि हमारे यहाँ आरएस में, टेंडर वाले ने बोले कि आरएस में फरवरी में आरएस में भी एक बड़ा प्रोग्राम करवाएंगे। ये अभियान जो चलाया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा समझता हूँ और मैं ये खुशी महसूस करता हूँ कि अगर जिस तरह आज हमारे इस पंचायत के युवा जागरूक हो चुके हैं, इस तरह अगर हर पंचायत का ये रूल हो जाए और रेगुलेशन हो जाए तो आगे चलकर इस जैसी बड़ी जो आफत हमारे तमाम पंचायत में आ चुकी है, ये मतलब जड़ से ख़त्म हो सकता है। हाँ, इनके लिए ये है कि हमारे जो यहाँ बड़े बड़े रहनुमा हैं, जो बड़े लोग माने जाते हैं, जिनके सम्मान होती है, उन लोगों को ज़्यादा ये कोशिश करना चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ खुद अपना कदम उठाएँ और इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें। अब अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम मौलवी मुकर्रम आफाकी, या 12 से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। वो बहुत अच्छा मुहिम है जी। और ये 26 जनवरी के अवसर पर हर झंडा तोलन के स्थान पर चल करके आधा घंटा का समय दिया जाए तो इसमें हमारे बहुत सारे ग्रामीण भाई समझेंगे और नौजवान भी इसमें हाजिर रहेंगे, वो भी समझ पाएंगे। और इससे नशा मुक्त होने का हम लोग बहुत यानी कि भरपूर कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हो सकेगा अगर कुछ खर्च भी होगा तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम, पूर्व उप मुखिया, ग्राम पंचायत और पूरब, वार्ड नंबर 8। इसके बारे में बहुत खुशी हुई सुनकर जी। और सभी मकामी लोग भीड़ में जमे भी, और वकील अजहरुद्दीन साहब का और साजिद भाई का और अबू तालिब साहब का और सभी इस पंचायत की ग्रामीण का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पे इस प्रोग्राम का
नशा मुक्त मुहिम चलाया गया, बहुत अच्छा लगा। इसमें हम लोग सब आदमी मिलकर कोऑपरेट करेंगे जी, सारे नौजवान को समझाएंगे भाई इससे बहुत सारा हानि होता है जी। हम लोग का ज़िंदगी नष्ट बर्बाद हो जाएगा, घर परिवार उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब ये सब खराब है। इससे हमारी सेहत भी खराब हो जाती है। आज जो डोरिया सोनापुर लाइन मुरबल्ला में लाइन चौक पे जो हुआ ये प्रोग्राम, जी सर, इससे हमको बहुत संतुष्टि मिला है और हम लोग और भी जगह करेंगे प्रोग्राम। तो सर ये जो नशा मुक्ति मिशन जो चलाया गया इस जगह पे, इसमें आपका क्या कहना है? कि ये सब जितना बोले हैं साजिद बाबू, हाफिज सुफियान, मौलवी सुफियान, ये जितना भी आदमी बोले हैं वो सही बोले हैं। उन सब का साथ हैं हम, उसके लिए चाहे जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े हम तैयार हैं। अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपनी सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आपके शहर में पहली बार फैजान सीमेंट आर्टिकल लेकर आया है। इंटरलॉकिंग टाइल, प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल और चिकाल टाइल बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है फैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईटवी चौक, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाए बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।